मिलने वाली हूँ ठीक 2 से 2.5 साल के बाद। मैं बहुत एक्साइटेड हूँ, पापा से मिलूंगा इतने टाइम बाद। सत श्री अकाल डैडी। लेकिन अब क्यों डैडी कूल लग रहे हैं मुझे। पापा रुड़ के भी गए। हाँ, डैडी को इस घर से गाइस बहुत प्यार। अब हम जा रहे हैं मेरे गांव वाले घर में जहाँ मैं बचपन में रही हूँ। मम्मी आई, मैंने कह दिया मासी का ज्यादा बढ़िया। मम्मी टेंशन में आ गई। बेटा मौसा हूँ मैं तेरा मौसा। तो हिंदी आंदी वधिया, अपनी कुड़ी दी तारीफ करो। बहुत अच्छा लड़की हमारी। हे गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक विद अ न्यू व्लॉग। एंड फ्लैट से करते हैं दिन की शुरुआत विद द क्रेजी ब्रेकफास्ट, जिसमें कि हम लोग खा रहे हैं साबूदाना खिचड़ी और साथ में आलू का पराठा, जो कि मेरी वाइफ ने ऑलमोस्ट सारा रगड़ दिया है। अगर मैं बैठना रहता तो सारा खा लेती हूँ, बहुत तेज है। देखो कैसा लगा ब्रेकफास्ट? अच्छा, मैं तो अच्छा ही मंगाता हूँ। साथ में हम लोग गाइस पी रहे हैं दूध, जो कि 1, 2 और 3 जगह ऐसे ऐसे बिखेर के हमने दूध रखा हुआ है। अब एक बोतल लाए थे, उसमें आधी बोतल अभी बच रही है, ज्यादा टाइम पिलाऊंगे आपको। गाइस साबूदाना खिचड़ी है, साथ में तिल के लड्डू दिए हैं। पता नहीं क्यों, अब तो न्यू ईयर भी चला गया, सारे फेस्टिवल भी चले गए, फिर भी दे दी, कोई बात नहीं। साथ में आलू का पराठा है, अचार है और ये मुंह है अजीब सा दिखने वाला। ये मुंह है। ये मेरा मुंह बहुत सोना है, मेरे मुंह वाले कुछ ना क्या। छेती चलो यार। गाइस 11:30 बजे उठ के इनको मैं उठा रही हूँ। मैं 11:30 बजे बैठी हुई हूँ, 1 बज गया है, ये अभी तक सो ही रहे हैं, बस सो ही रहे हैं। बहुत काम हो जाता है बेटा घर में लड़कियों को। जब भी मैं उठा रही कह रहे अरे मैं सो थोड़ी रहा हूँ, मैं तो नाटक कर रहा हूँ, मैं तो ऐसे लेटा हुआ हूँ। तो जल्दी से करते हैं ब्रेकफास्ट, फिर निकलते हैं और थोड़ी बहुत देर में निकल जाएंगे। दूध भी फिनिश करना है, पी के जाएंगे उसको। सो गाइज ऑल सेट, और अभी हम लोग निकल रहे हैं। फिलहाल सारा घर हम लोगों ने ऑलमोस्ट पैक कर दिया है और हम लोग भी रेडी शेडी हो चुके हैं। तो मित्रों जल्दी से निकलते हैं, लेट नहीं होना, बिकॉज मुझे लेट नहीं होना मुझको। चलो गाइज फिर आज आप लोगों को काफी मजा आने वाला है और व्लॉग काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि इस व्लॉग में आप लोगों को पापा मिलने वाले हैं गाइज। पापा, मेरे पापा। ये देखो गाइज, ऐसी बहू मिल जाए लाइफ में, क्या ही टेंशन फिर लाइफ में। क्या करके आई अभी? दूध गिरा के यार मैंने सोचा कि क्या नाम लेते हैं, एक नाइफ उठा लूं, रास्ते में एप्पल काटने के लिए बोतल पे हाथ लग गया, बोतल का ढक्कन खुल रहा है। गाइस थोड़ा सा दूध गिर गया, बाकी हम लोग लेके जा रहे हैं अपने साथ सेव करके। ये सारा दूध हमारा है, हम पंजाब दे देंगे इसको, सही रेट में बेच देंगे जाके, ठीक है? यार एक ही घुट रह गया अब तो। एक गुट पिला दे साथिया। तो पी सकते थे हम लोग यार पी नहीं सकते थे, रास्ते में फिर मैं कुछ खा नहीं पाऊंगा। हाँ दिक्कत हो जाती है बहुत। किसी उस पे ढाबे पे रुक के आप गर्म करके दे देना मुझे। ले आगे कर ले, यही तो मेन गल है। सो गाइस अभी हम लोग अपनी पार्किंग में आ चुके हैं। एक चक्कर हम लोग लगा चुके हैं, जिसमें कि हम लोगों ने सारा सामान ऑलमोस्ट सेट कर दिया था। जो खुशी की पहले वाला सामान था वापस जा रहा है, बिकॉज मतलब वापस क्या, वो चंडीगढ़ ही रुकेगा। बाकी ऑल सेट गाइस। गाइस घर से निकलने में लेट तो हो ही गया था, लेकिन आज मैं जल्दी उठ गई थी, तो मैं ऐसे आंखें बंद करके पीछे होकर लेटी हुई थी। अभी इन्होंने गाड़ी रोकी थी, एकदम मेरा उठने का मन हो गया। और ये पी रहे हैं मस्त मस्त जूस। मैं सोच रही हूँ मुझे कहीं बीटरूट का जूस मिल जाए ना, वो पी लूंगा। मिल जाएगा शायद, अभी मौसम चल रहा है ना। और गाइस ये बताना आप लोग कितने लोग ऐसे करते हो, जैसे मेरे दिमाग में इस चीज बहुत चलती है कि ये गिलास सभी लोग यूज करते हैं, तो इसको ऑब्वियस ऐसे पकड़ते होंगे और यहीं से पीते होंगे। तो मुझे पता है कि मैक्सिमम नंबर लोग यहाँ से पीते होंगे। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो ऐसे पीते हैं, लेकिन बहुत कम लोग होंगे, मेरे ख्याल से 5% लोग होंगे जो यहाँ से पीते होंगे। यहाँ से कम पीते होंगे। यहाँ से हाथ लगते हैं, लेकिन ऐसे पकड़ने में ना, तो ये मैक्सिमम यहाँ से मिनिमम लोग होंगे जो पीते होंगे यहाँ पे। तो मैं ऐसे पीता हूँ, आप लोग भी ऐसे पिया करो। एक दिन हिंदुस्तान में ऐसा आएगा, सब लोग यहीं से पीना शुरू कर देंगे। यार बहुत नाटक करते थे। अभी मैं उठ गई हूँ, मैंने सोचा थोड़ा सा टचअप वचअप कर ही लूँ। वैसे तो अभी हमें काफी टाइम लगेगा, 2, 2.5, 3 घंटे लग जाएंगे आराम से। थोड़ी देर बाद भी कर सकती हूँ, लेकिन फिर अंधेरा होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि 4 बज गए ऑलरेडी। 5, 5:30 बजे अंधेरा हो जाएगा। खट्टा लगा रहा ना, बढ़िया। कितना भैया? 50 रुपए। यूपीआई देना? नहीं मेरे। गाइज मैं आपको एक चीज बताती हूँ, अभी जो हुआ, अगर भैया कह देते यूपीआई नहीं है तो हम फंस जाते, क्योंकि जोड़ता भैया क्योंकि हम हमारा पर्स कल घर पे भूल गए हैं। अब हमारे पास कैश है नहीं, हम यूपीआई लेके घूम रहे हैं। अब हमने क्या सोचा था कि रात को अभिषेक तो मिलने वाला है, हम उसको यूपीआई करके बोलेंगे, वो निकलवा लाएगा, लेकिन रात को इतना लेट हो गए थे कि उससे मिल नहीं पाए। तो अभी कोई बात नहीं, अब पंजाब जा रहे हैं, अब तो सब स्मूथ हो जाएगा। एंड गाइस अब पापा को मैं मिलने वाली हूँ ठीक 2 से 2.5 साल के बाद। जब लास्ट टाइम राजा भी गया था पापा को मिलने, तब मैं गई थी। और पापा हर 2 साल में आते हैं, और बहुत सारे लोगों को नहीं पता है कि पापा कहाँ हैं, कब से हैं। मैं क्लियर कर देती हूँ कि पापा पिछले 26 साल हो गए हैं। जब मैं 1 साल की थी तब से पापा बाहर हैं, और तब से पापा 2 साल बाद ही आते हैं, 2 महीने के लिए। और ऐसे सेम मेरे मौसा जी हैं, वो कौन सी कंट्री में है? बहरीन में है।
मौसा जी भी बहरीन में है। अब मम्मी और मौसी यहाँ इकट्ठे रहते हैं। मौसा जी और डैडी दोनों बहरीन है और दोनों भाई अमेरिका है। सो वहाँ पे भी ऐसा सिस्टम है कि मौसा जी और पापा दोनों कंपनी में है। तो कंपनी में ऐसा होता है कि 2 साल बाद आपको 2 महीने की लीव मिलती है। उसी पे पापा आए हैं। वैसे आप कभी भी आ सकते हो, बीच में आप जब चाहे तब आ इमरजेंसी सकते पड़ जाए हो। तो इमरजेंसी लीव ले लेकिन सकते छुट्टी हैं। जो कंपनी की तरफ से मिलती है वो 2 साल में, 2 मतलब साल 1 साल में 1 महीने की मिलती है। पापा 2 साल में 2 बाद महीने 2 की लेंगे। महीने के लिए आते हैं, क्योंकि 1 महीने का तो कोई फायदा नहीं है। और जैसे कि मैं बताती हूँ ना, बीबी जी की, जो मेरी दादी जी थी, उनके बीच में डेथ हो गई थी, तब पापा इमरजेंसी लीव आए थे। चाचा जी और पापा दोनों ऐसे ले सकते हैं बीच में कि अगर बहुत ज्यादा इमरजेंसी हो जाए तो फिर उनको बोल दो। और गाइस उसमें भी एक्चुअल में हुआ क्या था कि उन्होंने खुशी की शादी के समय हमारी शादी के लिए लीव डाली थी, तब उनकी लीव सैंक्शन नहीं हुई। उसके कुछ टाइम बाद ही जो खुशी की दादी थी वो एक्सपायर होगी। दादी के एक्सपायर होने पे उन्होंने फिर से लीव डाली, तब सैंक्शन हो गई वो। क्योंकि तो डेथ बहुत बार पे दे देते हैं, होने फिर के भी चांसेस बहुत ज्यादा होता है, क्योंकि लोगों शादी को ऐसे फंक्शन रहता में नहीं है। हाँ, देते। शादी फंक्शन में उन्हें रहता है बाहर की कंट्रीज में कि शायद झूठ बोल रहे हैं या कुछ भी ऐसी चीज हो सकती है कि शायद ना हो, जबकि उन्हें नहीं पता था कि उनकी एक ही बेटी है, उसकी शादी है, लेकिन फिर भी नहीं आ पाए थे। तो गाइस अब हम जा रहे हैं, सारे सवालों का जवाब आई थिंक आप लोगों को मिलेगा। पापा पिछले 26 साल से बहरीन में जॉब करते हैं और 2 साल में एक बार आते हैं, 2 महीने की छुट्टियों के लिए आते हैं। और लास्ट उनका टाइम ऐसा जब आए थे सिस्टम हो गया है कि हम उनको बोलते भी है कि अब आप परमानेंट आ जाओ, लेकिन जो बंदा शुरू से कहीं रह रहा है ना, उनका नहीं मन लगता। चाहे चाचा जी है वो बाहर ही रह रहे हैं, वो अपनी फैमिली को भी ले गए हैं, ऐसे पापा का नहीं मन लगता और मम्मी का मन जाने का नहीं करता। इसलिए बीच में तो पापा बोलने लगे थे मम्मी को कि मम्मी को लेके जाता हूँ, अपने साथ ही रखा करूंगा। फिर मम्मी ने कहा यहाँ पे बच्चे हैं, खुशी आती रहती है, फिर क्या सारा घर ही खत्म हो जाएगा। मम्मी जा ही नहीं तो सकती। फिर मम्मी नहीं गई, वरना इस बार मम्मी प्लान तो कर रही है शायद पापा के साथ जाएगी। बिल्कुल नहीं पूछे जाए। मम्मी को 1 महीना के लिए हम लोगों ने कनाडा भेजा घूमने के लिए, उसी में मम्मा ऐसे हो गए, मैंने छेती बुला लो, मेरा नहीं दिल लगता थे। मम्मी को ऐसा वाला सिस्टम माहौल पसंद है, जैसे गाँव में है, चाची जी हो रही है, बीबी जी हो रही है, थोड़ा देर उनके पास बैठ गए, कोई आ गया, वो वाला माहौल अच्छा लगता है। हाँ, सो गाइस आई थिंक आप लोगों को सारे सवालों के जवाब मिल गए होंगे मित्रों। और जो मेरे ससुर जी है वो पिछले इतने साल से बाहर रह रहे हैं, इसलिए बहुत शाय है वो, मतलब वो इंटरेक्शन बहुत कम करते हैं। 4थी बार मिल रहा हूँ पापा से। 3री बार वैसे तो बहुत 2 महीने में कई बार मिले नहीं, हैं। 4थी बार इसलिए मिल रहा हूँ बिकॉज एक बार डैडी शादी के तुरंत बाद आए जब बीबी जी एक्सपायर हुई। हाँ। उसके बाद 2 बार छुट्टी आ चुके हैं वो। हाँ। अब 4थी बार मिलूंगा, मतलब है ना। एक बार तो हमारी शादी के हाँ, बीबी जी एक्सपायर हुई तब मिला था। उसके बाद वो अपनी पहली छुट्टी आई, फिर अपनी दूसरी छुट्टी आई, हाँ। तब मिले थे। याद है घर आ पे? गया, याद आ गया। Guys, हम लोग जब फर्स्ट टाइम मिले तब हम व्लॉग इतने नहीं किया करते, तब मिले थे। उसके बाद पापा जब सेकंड टाइम आए तब रुड़की भी रह करके गए मेरी थे। शादी के बाद, मतलब आप फर्स्ट टाइम पापा को तभी मिले थे जब दादी जी एक्सपायर हाँ, हुई थी, शादी के जस्ट बाद हो गए थे। तभी मिले थे। सेकंड टाइम तब मिले थे जब हम बीच में एक बार गए थे। फिर जब बीच में गए थे तब हम उनको लेके आए थे रुड़की। हाँ। और फिर जब राजा हुआ था तब मिले थे, अब 4थी बार। So guys, हम लोग को ऑलमोस्ट पहुंचने में 2.5-3 घंटे लग जाएंगे। अभी जलंधर पहुंचने में ऐसे 1.5 घंटे का टाइम लगेगा और उसके बाद आगे 1 घंटे का और रास्ता है। तो जल्दी से चलते हैं, पहुंचते हैं। मुझे है कि 3 दिन से मैं थोड़ा पहुंच जाए, मज़ा आएगा। हाँ, ट्राई करेंगे कि पहुंच ही जाए। हल्की सी शाम तो हो ही जाएगी, जल्दी दिन ढल जाता है ना, इसलिए। क्योंकि हमें पहले मैं बता देती हूँ गाइज, मेरी कज़न को लेने जाना है। कज़न मतलब बुआ जी की बेटी। जैसे आप लोगों को पता है कि मेरी बुआ जी की डेथ हो गई थी शादी से पहले, फूफा जी की भी हो गई थी, उनके मम्मी पापा की। तो फैमिली में जस्ट बुआ जी की बेटी और उनका भाई है, और बुआ जी की बेटी की मेरी शादी हो गई है, और बब्बल दीदी उनका नाम। तो उनको हम लेने पहले जाएंगे, उनको लेके, क्योंकि उनका बेबी छोटा है, उनको लेके फिर हम जाएंगे, क्योंकि वो भी पापा को मिलने नहीं आए। वो मेरी वेट कर रहे थे कि मैं आ जाऊँ तो फिर हम लोग इकट्ठे आएंगे। फिर हम लोग आएंगे वापस। और कोमल अभी आ नहीं सकती क्योंकि कोमल है ही नहीं यहाँ, वो हैदराबाद गई हुई। वो आएगी 23 को रात को। तो मैंने उसको बोला है हमें भी निकलना है, तो आ जाइए, फिर मिलते हुए हम लोग निकलेंगे। घर पे माहौल बनेगा आज तो। हाँ, और एक चीज और है कि जो कोमल है और हम हैं, अब हम प्लान कर रहे हैं कि ट्रिप का। लेकिन प्रॉब्लम ये हो रही है कि 28 को हमारी एनिवर्सरी है, तो ऑलरेडी एक ट्रिप बना हुआ है, इसलिए उसके बाद हम लोग प्लान करेंगे कि कहाँ जाना है, कहाँ नहीं, है ना। यस, अगर कोमल अभी होती तो फिर अभी कर लेते, पर अभी बड़ा भागम भाग सा हो जाता। इतना पसंद में नहीं मजा आता। हाँ, क्योंकि सबसे मिलना, सबसे रोटी। इस बीच गाइस हम लोगों ने एक शूट भी अपना छोड़ा है, बिकॉज अपना भाई अलाव कटारी है, उसका फोन आ रखा था कि भाई एक शूट करना है उन लोगों को, वो छोड़ दिया जस्ट बिकॉज ऑफ इस रूटीन की वजह से। क्योंकि अगर हम डैड को अपना मिल पाते तो उसके बाद फिर हमारी एनिवर्सरी थी, उसके बाद फिर 1-2 प्रोग्राम और है हम लोगों के। क्योंकि मेरे बिना विवेक जाते ही नहीं, मतलब उनसे पहले क्लियर हो गया था, क्योंकि कुछ गेम्स वगैरह है तो मैं तो कर ना पाती, तो विवेक करते, लेकिन मैं जाती जरूर साथ में, मेरे बिना विवेक नहीं जाते। और मैं अकेली पंजाब आ नहीं सकती थी, तो वो बड़ा गच्चल बच्चल हो रहा था यार। बस अदरवाइज इतना बुरा लगा कि भाई को फिर मैंने बोल दिया। और गाइस ECL का शूट भी है, सब चीजें, उसके लिए भी बहुत सारा टाइम अभी इन्वेस्ट होएगा, तो इसलिए थोड़ा सा मुझे मजा आएगा। मतलब बड़ा बिजी शेड्यूल जाने वाला है ना,
ये सब है। उस बीच फिर प्रेगनेंसी का हो जाएगा, बेबी का हो जाएगा, फिर बेबी के बाद भी 6-7 मंथ तक तो आप भी कहीं जा नहीं पाओगे, क्योंकि राजा की तरह अगर बेबी को वही हैबिट पड़ेगी। जब राजा रोता था तो किसी से, माँ से भी चुप नहीं होता था, विवेक उसको ऐसे उठाते थे तो एकदम चुप हो जाता था। सो गाइस अभी रास्ते में निकलते हैं और मैं देख रही हूँ कहीं मुझे बीटरूट का जूस मिल जाए। यार ये आपको पता क्या है जो बाबा जी लेके जा रहे हैं? ये ना गाँव में से ग्राई करके आते हैं, जैसे रोटी की, लस्सी की, और फिर गुरुद्वारे जाके इसका लंगर लगाते हैं। तो अगर हम कहते हैं तो हमें भी देते हैं। गाइज आज मैं लाइफ में पहली बार अपना मील खुद से खाने वाला हूँ। मतलब मुझे इतना अच्छा लग रहा है कि मैं मैकडी आया हूँ और मैं पूरा मील खुद खाऊंगा। इसने हाथ खड़े कर दिए कि मुझे नहीं खाना। मजा आ गया, सोच के ही दिल में खुशी सी होगी बहुत। सो गाइज पति हो तो ऐसे अपना उन्होंने ऑर्डर लिया, लेकिन अपना ऑर्डर छोड़ के मेरा ऑर्डर लेने गया क्योंकि मुझे भी भूख लग रही थी। सो आ ही रहे हैं, इधर ही बढ़ रहे हैं। सो गाइज फिलहाल खुशी के लिए बहुत प्यारा सा सब लेके आया हूँ मैं। पति हो तो ऐसा, नहीं तो पति का क्या जरूरत? इसमें कुछ लाया हूँ आपके लिए गिफ्ट। बिस्किट तो नहीं, थैंक यू। वेलकम। गरम कितना कुकी? हाँ गर्म करा के लाया ना कुकी, टेस्ट करके बताओ। अभी थोड़ी देर में ठंडी होकर वो हार्ड हो जाएगी। गुड है, वेरी गुड, उससे भी अच्छी। उससे अच्छी है। ये इन्होंने अभी लॉन्च करी है, न्यू लॉन्च है इनकी। नाइस। कैसा लगा? जो जो आपने बोला था सेम वही डलवाया, उससे एक्स्ट्रा ना कम कुछ नहीं है। बहुत अच्छा है। अच्छा लगा? अगर इसी को मैं कह देता मैंने अपनी पसंद का बनवाया तो आप कहते ना ठीक ठीक है। इसलिए अब मैंने जो आपने बोला सेम वही कराया, उससे एक भी पॉइंट। हल्की से तंदूरी डलवा सकते थे। तंदूरी सॉस तो सब कुछ डलवाया है कि स्पाइसी नहीं बनाना है बिल्कुल भी। उन्होंने कहा ठीक। बहुत टेस्टी है। सो गाइज हमने रास्ते में रुक के एक बार सारा जो सामान है अपना वो सेट कर दिया पीछे, जिससे कि वहाँ जाके दीदी बैठ जाए, जो दीदी हमारे साथ जाने वाली है वो बैठ पाए। ऑल सेट मित्रों, अब हम लोग निकलते हैं। और आज मैं विवेक को पहली बार शॉर्टकट रास्ते से लाई हूँ। ये हमारे घर जाने का शॉर्टकट रास्ता है। एंड गाइज आप लोगों को शायद पता नहीं होगा, मैं भी ऑलमोस्ट 2-2.5 साल बाद अपने घर जा रही हूँ, क्योंकि गाइज हम लोग मोस्टली जाते हैं मियानी टांडा, मेरी मौसी के घर पे, जहाँ मुकेरिया कोमलोरो के पास में। अब हम जा रहे हैं मेरे गांव वाले घर में, जहाँ मैं बचपन में रही हूँ, पैदा हुई हूँ। वहाँ कोई नहीं रहता है, मम्मी भी नहीं रहती है, तो मोस्टली लोग रहता है। तो अभी चाचा जी आ रखे थे, उनकी फैमिली आ रखी थी, इसलिए फिर वहाँ पे पापा भी आए थे तो वही रुके हुए हैं। सो आज हम वहाँ जाएंगे, फिर वहाँ कल रुकेंगे और वहाँ से फिर हम लोग परसों निकलेंगे कोमलोरो को मिलने। मजा आने वाला है। तो मतलब मेरे को खुद भूल गया है कि कैसा वहाँ लोगों के नए घर बन गए होंगे, कैसा सीन होगा। कल मैं आपको दिन में सारा दिखाऊंगी। लगभग 2 साल बाद। हाँ, हमारी हवेली जब उस टाइम उस वहाँ पेड़ थे, वो मतलब एकदम अच्छे से पूरा मेंटेन था। अब तो गिर विर गया होगा उधर का सब मटेरियल। जो स्टार्टिंग से वीके फैम हमारे साथ जुड़े हैं उन्होंने देखी होगी। घर, लेकिन जितने भी नए वीके फैम आए हैं चैनल के ऊपर उन लोगों ने नहीं देखा होगा। तो गाइस आप लोगों को भी काफ़ी मज़ा आने वाला है आज के ब्लॉग में। और मैं बहुत एक्साइटेड हूँ, पापा से मिलूंगा इतने टाइम बाद। और भाई भूख भी लगी हुई है थोड़ी थोड़ी। वैसे तो हमने रास्ते में कुछ खा लिया था फिर भी, लेकिन अब घर का खाना खाऊंगा जाके, मज़ा आ जाएगा। आपके लिए स्पेशल बनाई है एक चीज़। आज मेरा काम बढ़ने वाला है मित्रों, क्योंकि आज भी वे खुद वो ब्लॉग एडिट करेंगे। वहाँ पे वाईफाई नहीं है ना, इसलिए। सिमरन नहीं थोड़ा काका ले चलने आ, ले जी थोड़ा काका, तू ही भी चलो। काके जशनूर चल मासी नाल है। दीदी ने काके को धूप में बिठा बिठा के बेचारे को ट्रेनिंग कर दी है जबरदस्त वाली। चलो आप गड्डी भी रास्ते से खड़ी की थी, वहां साड़ी गड्डी को चाक के ले जाए। अगर यहाँ टो करने वाले होते तो ले जाते। सत श्री अकाल डैडी, क्या हाल है भाई? बढ़िया बढ़िया बढ़िया। सत श्री अकाल, ठीक हो? हाँ ठीक। यो को सत श्री अकाल भाजी। माता कहाँ छुप रही है? माता कहाँ छुप रही है? सत श्री अकाल। सत श्री अकाल की हाल चाल? मम्मी तुम अपना फरोना गेट ते खड़ा कीता ही और ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਚਲਾ ਲਾ ਕੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਲਾ ਲਈ ਬਲੈਕ ਚੱਲ ਗਿਆ एकदम लाइट देखते ही डैडी ने पता लगा कोई और यार चोर जा रही था, वो चले डैडी पे। मम्मी टूटी टांटी रखी थे? टूटी टांटी ठीक है? खोली तो नहीं किसी ने? कैसे बेटा? ਨਹੀਂ ਗਾਈ ਦਾ ਮੁੰਡੇ ਵਾਸਤੇ ਤਾਂ ਪੁੱਛ ਕੇ ਆਈ ਨਾ, ਜਦ ਪੁੱਛਦੀ ਨਹੀਂ ਭਾਈ है दूध तो बहुत है, आधा खिला दिया खुशी ने आता है। ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਲਿਆਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤਾਂ ਹੀ ਲੈ ਨਹੀਂ ਤੇ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੁੱਛ ਕੇ ਆਈ। ਹਾਂ ਅੰਦਰ ਬੈਠ ਜਾਈ ਚ अरे इतने ठीक है फिर जाई जी। अरे क्या भाई डैडी दी और बस वधिया वधिया तुम सुनाओ।
यार सही बात है, जब घर में कोई रहता नहीं कैसा हो जाता है ना यार। डैडी से यार 2-2.5 साल बाद नहीं, लेकिन डैडी ऐसे अच्छे लगे, शेव नहीं अच्छे लगते। मुझे डैडी शेप में ज्यादा अच्छे लगते हैं। तो तुम्हारे नहीं लगते दाढ़ी सफेद है ना, ऐसे ऐसा चंगे लगते हैं। हाँ मतलब मैं लेकिन आपको दिल से एक बात बताऊं, डैडी लास्ट टाइम से अब मुझे थोड़े से है नहीं हेल्दी भी और टोन भी। पिछली बार तो पता नहीं डैडी कहाँ थे, कौन से कोल्लू में पड़ डैडी रहे के थे। ना देखो जैसे अब काके का हाल कर दिया दीदी ने धूप में। डैडी की कंट्री में नहीं नहीं मुझे तो ठीक लग रहा है, ये कलर अच्छा है। वो काका चिट्टा कितना है फिर देखा नहीं। अभी भी बाबू ऐसे लग रहा है आपको, टोन आपको ऐसी लग रही है अच्छा सुनो मेरे सामने। जैसे डैडी है ना, डैडी की कंट्री में बहुत गर्मी है, वहाँ ठंडी पड़ती साढ़े है। बहुत गर्मी होते हैं। और लेकिन अब क्यों डैडी कूल लग रहे हैं मुझे यार। डैडी को अरे कितने साल बाद मिले हैं? 2-2.5 साल बाद मिले। मिलेगी तो बीबी मेरे आए। नहीं नहीं उसके बाद आए हैं, उसके बाद रुड़की नहीं गए थे क्या? डैडी नहीं डैडी तो राजा ने मिले ने पहली बार। उसके बाद आए थे डैडी से मैं चौथी बार मिला हूँ। रुड़की एक बार कोमलदार जब सबने बैठ के टेबल पे डाइनिंग वही तो कह रहा हूँ, वो थर्ड टाइम वही तो था। वो जब सोनिया की पार्टी हाँ हाँ इससे पहली बार हम वही तो मिले थे। पहला म्याणी मिले फिर ਉੱਥੇ उधर पर उड़ के भी गए। हाँ डैडी ਹੁਣ तो रुड़की नहीं आना मेरे कोल। चलना अभी तो 1 महीने से छुट्टी है क्या? अल्लाह टाइम क्यों थोड़ा 1 महीने पहले उड़ेगा जहाज। 26 तरीक की फ्लाइट मेरी है। केड़ी 26 फरवरी दी। टाइम नहीं है। ए जाना रिश्तेदारों सारे ਨੂੰ ਘੁੰਮਣਾ ਫਿਰਨਾ ਹੈ। तो घूम तो लिए तू और केड़ा रिश्तेदार रहेगा? ਉਹਨੇ ਗਿਆ ਮਾਮੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਗਏ, ਮਾਸੀ ਕੋ ਵੀ ਇੱਕ ਦਿਹਾੜੀ ਰਹਿ ਕੇ ਆਏ। ਹੋਰ ਕਰਨੇ तो हो गया भाई इतने दिन बुलाना मामा। नहीं बस मामे को नहीं तक गए हैं। मामा थोड़ा को वेट करते भाई। मासी के पास गए। मासी हाँ, मासी को 1-2 देर रह के आए। डैडी को इस घर से गाइस बहुत प्यार है, तो डैडी जब भी आते हैं डैडी कहते हैं भाई मैं सबसे पहले घर जाऊंगा अपने, उसके बाद जहाँ भी घूमना है फिर साथ घूमेंगे, लेकिन रुकूंगा मैं इसी घर में। एक चीज मैंने फील करी जब घर बंद रहता है ना, घर बहुत वो हो जाता है जैसे लेकिन अब देखो एक माननी पड़ेगी, अगर सिर्फ मैं यहाँ पर मम्मी आते हैं यहाँ तो हमें और खाने को तोड़ता। अब तो हम इतने सारे लोग हो गए कि अब फील नहीं हो रहा बिल्कुल भी कम लोग हैं ना। ऐसा लग रहा है कि इतने लोग रहते हैं इस घर में। भाई एक बार याद करो जब यहाँ बाहर काई लगी, ग्रीन हो गया, उस बार तो वाकई में ज्यादा खराब हो गई थी घर की अरे हालत। एक बार मुझे पता नहीं किसने वीडियो भेजी थी, शायद फ्रिक्सी ने भेजी थी, पेड़ लगे हमारे बाहर। फिर और भी दिल तोड़ता हूं इतने ना वो। नहीं अरे मम्मी जहाँ थोड़ा दिल थे पाओ, कोई चक्कर नहीं है, अच्छा ही लगेगा जहाँ भी। फिर मैंने मान पता की है बवे की एक गल है। ਇਹ ਕਿਹੜਾ ਸੂਟ ਹੈ ਮੁੜਨਾ ਨਹੀਂ ਦੁਬਾਰਾ ਇਹ ਫਿਰ एक ही बार फाइनल कर मम्मी लिया। गाइस सूट बहुत मोड़ती है। मम्मी सूट नहीं सारी मम्मी आई मैंने कह दिया मासी का ज्यादा बढ़िया, मम्मी टेंशन में आ गई। हाँ जी हाँ जी बेटा मौसा हूँ मैं तेरा, मौसा मौसा। अरे मुझे मासा डरना गई है तू, मैं चिढ़ जाऊंगा। मौसा 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 समोसा मेरा पता नहीं मौसा समोसा। गाइस डैडी पिछली बार जब आए थे मेरे लिए एक नियॉन कलर की टी शर्ट लेके आए थे, इस पता बार नहीं तो कुछ नहीं लगे। किसी और ने ले उससे लिया पिछली शायद। बार डैडी को लाइट लेके आए थे तो हर फंक्शन हाँ जो हर फंक्शन पे हम लाइट लगाते हैं ना वो बहुत सारे कलर ग्लास लेके आए तो उन्होंने ग्लास भी देता है। दिता ही नहीं मम्मी ने वो, दिता ही नहीं मम्मी ने वो, नहीं दिता ही नहीं, लाइट जगती जगह ग्लास से। दिते मैं कहा ले जा ने दूसरी घर तो ले हाँ हाँ जिसमें पानी डाल के नीचे से लाइट जलती थी। ग्लास कितने आएगा पता नहीं उन्हें आधा मैंने पता है वो दिता सी। पक्की गल है ना, कभी तू ही अपने कोल रखा हो, जब डैडी की याद आती है उधर डाल के पानी पीते। इसका छोटा नाम क्या रखा आपने? एक ही नाम रखा है बचरूर नहीं बचरूर नूर। हाँ नूर अच्छा है, नूर ये तो आपका हो वो हो नूर। तो गाइस अभी सब लोग जा रहे हैं सोने। पापा कैसे देख डैडी तू ही सुते अजे सोने लगा भी। अभी सोने डैडी से हिंदी दी गल कर लेंगे ना, तो उनकी हिंदी आंदी वधिया। सो गाइस सब लोग सोने जा रहे हैं, मैं और विवेक भी सोने जा रहे हैं। वैसे तो घर वाले 7, 8, 9 मैक्स सो जाते हैं, आज 12 बज गए क्योंकि हम लोग बैठे बातें कर रहे थे। मेरा स्किन केयर हो गया, मैंने अपना पैक लगा लिया सब कुछ। डैडी जी तुम मेरी तारीफ च 2 शब्द को, मेरी तारीफ करो, पंजाबी तारीफ, अपनी कुड़ी दी तारीफ करो। बहुत अच्छा लड़की हमारी, नहीं तो पंजाबी कर दो, हिंदी बोलना कष्ट ना बहुत कर। चंगी लड़की है। हाँ थैंक यू डैडी जी। डैਡੀ ਜੀ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਟੌਫੀ ਲਿਆਇਓ ਵੀ ਮੈਂ ਖਾਵਾਂਗੀ। ਡੈਡੀ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਨਾਂ ਲੈਂਦੇ? ਤੁਸੀਂ ਮੇਰਾ ਕੀ ਨਾਂ ਸੋਚ ਕੇ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਰੱਖਿਆ ਸੀ? ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਡੈਡੀ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਦੱਸੋ ਤੁਸੀਂ ਘਰ 'ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਿਆਰ ਕਿਹਨੂੰ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਬੋਈ ਨੂੰ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮੇਰਾ ਬੋਵੀ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਗਾਇਜ਼। ਮੇਰਾ ਡੈਡੀ ਮੈਨੂੰ ਬੋਵੀ ਬੁਲਾਉਂਦੇ, ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਬੋਵੀ। ਡੈਡੀ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਗੱਲ ਕਰੋ, ਕੋਈ ਚੱਕਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਇੱਥੇ, हिंदी का बर्डन लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है? बॉबी नु तो प्यार गाइस अभी जो बहुत मैं करता पैक्स है। लगाती हूँ ना डैडी की लगाने भी शुरू करने हैं क्योंकि जिस कंट्री में डैडी है ना और इनकी जॉब भी वैसे वाली है तो प्रॉपर मतलब इतनी गर्मी इतना बुरा हाल, पूरा टैन हो गया है। तो इसलिए विवेक ने बोला कि वाले नुस्खे डैडी के ऊपर भी लगाना सारे, ठीक है डैडी जी? ओके डैडी जी तो हुण साडे को रुड़की कदों आना है? आवांगे मम्मी डैडी याद करदे तुहानू, कोई नहीं आवांगे। ठीक है? ठीक है। ਤੁਸੀਂ ਉਧਰ ਕਾ ਦੇਖ ਕੇ ਡੈਡੀ ਜੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ, ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਖੜੀ ਆ।
डैडी जी ने पूरा कैमरे पे फोकस किया हुआ है। सो गाइस इस वाले घर में ना मम्मी यहाँ कोई रहता नहीं है, इसलिए मम्मी बहुत कम आती हैं, तो मैं खुद बहुत टाइम बाद आई हूँ। और अभी मैं विवेक बता रही थी, पीछे बाल्टी रखी, मैंने बोला ये बाल्टी मैं ही रख के गई थी जब मैं यहाँ बैठ के स्टडी किया करती थी, तो मैं अपनी शॉप करके पेपर सब डालती थी, बहुत ड्रामे करे। और उस दिन मैं एक बात बता रही थी ना, इत्थू शाड़ी मार दी थी, तो मैं यहाँ से चढ़ के उस पेटी पे उस बैट वहां पे, और वहां से देखो यहाँ शाड़ी मारती थी। इस पे नहीं, ये तो था ही नहीं तब वहाँ। सो गाइज अभी मेरा सब कुछ हो गया, मैं जा रही हूँ। मतलब जब गांव में भी कितना फर्क पड़ता है ना, सब लोग 10 बजे सोने की प्लान करने लगे। 10 बजे मम्मी और 7-8 बजे रोटी खा के सो जाते नहीं, मैं कह रहा हूँ आज हमारे होने के बाद भी 10 बजे प्लान करने लगे थे कि सोते हैं। ये तो हमने खींच के बिठा रखे थे इनको, खींच के बिठा रखे हैं, वरना तो भाई साहब 10 तो हमारे सामने हो रहा, 7-8 बजे सब। जब हम लोग आए थे ना, तो उस टाइम पे गाँव में सब लोग ऑलमोस्ट सो चुके थे। मतलब एक गली में कोई आदमी दिखा, वो जो 3-4 लोग भी, वो भी गुरुद्वारे के बाहर दिखे। हमारे घर आने के टाइम पे जो एंट्री पे मेन गुरुद्वारा है, बस वहीं पे। सो गाइस कल हम लोग बहुत ज्यादा, यहाँ का इस घर में एक चीज और हो गई थी कि काफी टाइम पहले ना, लगभग आज से साल भर के पहले कोई था नहीं घर पे, तो कोई चोर घुसा और उसने घर में जितना भी सामान बाहर रखा हुआ था सारा चोरी करके ले गया था, कुछ नहीं। इवन की टैप तक भी उतार ली थी शायद मैंने, टैप सब उतार ली, वायर वगैरह सब काट लिए, पता नहीं कैसे लोग होते हैं। और अभी कंडीशन ये है कि बहुत कम आते हैं यहाँ पे, तो जितना भी टाइम होता है, लेकिन ये कि अभी हम बहुत सारे लोग हैं, खुशी के कजन वगैरह सब लोग, बहुत सारे लोग हैं, इसलिए मन भी लग रहा है, वरना तो भाई मैं बहुत सुनना होता है, इसलिए मम्मी को हम यहाँ छोड़ते नहीं है। तो गाइज कल होपफुली हम लोग यहाँ दिन भर जो भी अपना एंजॉय करेंगे, शाम में हम लोग निकल जाएंगे, और फिर कल हम जाएंगे मौसी के पास, उनको मिलेंगे, एंड परसों हम लोग मामा जी को मिलके फिर वहां से भी निकल जाएंगे। और परसों गाइज मैंने सोचा है कि मेरे कुछ भाई लोग हैं जो मोहाली में क्रिकेट खेलते हैं, मैं सोच रहा हूँ 1 घंटा उनके साथ प्रैक्टिस कर लूँ, क्योंकि टेनिस की प्रैक्टिस घर जाकर करता हूँ, टेनिस से क्रिकेट खेले मुझे और सब बीत गया, तो भी मेन चीज है कि एक बार मोहाली जाके हम थोड़ा। यस सो गाइज गुड नाइट, बाय, टेक केयर, एंड पापा से कल बहुत सारी बातें करेंगे, बहुत मजा आएगा। विवेक तो आई थिंक 4 बार मिले हैं, मैं पापा से सबसे ज्यादा बातें करती हूँ। लेकिन आप भी इस बीच तो 4 ही बार मिली हो जब से हमारी शादी हुई। हाँ मैं उससे पहले 20 बार मिली यार। वैसे देखा जाए तो 10 बार मिली। अगर मैं 1 साल की, वो 1 साल हटा दूं जो पापा का और मेरा साथ में था, वो क्योंकि तब तो मैं बच्ची थी, उसके बीच हम लोग सिर्फ मैं और पापा 10 बार मिले आपसे पहले। मतलब 10 बार में आपकी याद में तो 7-8 बार याद होगा आपको। हाँ मेन क्योंकि जब भी आप छोटी थी 10 साल तक के बच्चे को क्या याद रहता है। सही बात है। तो इसलिए गाइज जब भी पापा आते हैं तो वो 2 महीने के लिए आते हैं, ताकि थोड़ा लंबा टाइम सबके साथ मिले। वैसे तो फोन में बातें हो जाती थी, मतलब मोस्टली ऐसा हो जाता है। इवन मेरे एक मौसा जी हैं जो कि ठीक 18 साल बाद वापिस आए हैं, तो उनका तो बहुत ही टफ था। लेकिन खुशी सोचने वाली बात है ना, पंजाब में कितना डिफरेंट कल्चर है और एज कम्पेयर टू और स्टेट्स की। मतलब खुशी अपने डैड को अगर प्रैक्टिकली हम देखें 10-12 बार खुशी को याद होगा, 10 बार भी मैक्सिमम याद होगा कि 4 बार तो हम जल्दी मिले हैं 6 साल में। उससे पहले 5 बार अगर निकालने लगे, 5 बार 10 साल में मिले हुए खुशी। तो 10 साल के बच्चे को तो क्या याद रहता है। उसके बाद अगर हम टेक्निकली लगाए, मुझे अभी भी याद है जब डैडी ने आना होता तो मैं और सोनम पागल हो जाते थे, एक्साइटेड हो जाते थे 2 चीजों के लिए। एक तो डैडी के आने पे हम लोग कोई नई ड्रिंक बनाते थे, जैसे एक दिन हमने पुदीने को पानी बना दिया इतना बड़ा जग भर के, ये करके फिर डैडी को लेने जाते थे। उसके बाद घर आने के बाद जो एक्साइटमेंट रहती थी, डैडी का बैग खुलता था, उसके अंदर जो भी खाने का सामान होता था मैं आधा पहले निकाल लेती थी, फिर जो आधा बचता था उससे भी मैं आधा और आधा हिस्सा करती थी। मैंने बादाम जितने हमारे हिस्से के रगड़ने शुरू कर दिए। अभी हाँ हम लोग अपना सारा सामान ले जाएंगे। तो गाइज बब्बा दीदी का बेबी भी उठ गया है। सो गुड नाइट गाइज, अभी मैं दूध गर्म करने जा रही हूँ, फिर हम लोग जाएंगे। सो बाय गाइज, लव यू, टेक केयर। कल मैं आपको वो सारी चीजें दिखाने वाली हूँ कि वो एरिया जहाँ पे हमारी हवेली की यादें हैं, जो मतलब सारी यादें इसी घर से हैं। तो कल बताएंगे कि एक्चुअल में क्या क्या हुआ, और मैं सारी फोटो भी दिखाऊंगी। एक कॉइन भी दबा हुआ है यहाँ पे ना, वो कॉइन दिखाएंगे सुबह आपको। तो एक चीज और करूंगी, कल मैं आपको ना अपनी सारी फोटोज निकालूंगी। कल एल्बम विवेक ने भी शायद नहीं देखी ना, देखी आपने? देखिए, तो वो सारी आपको दिखाऊंगी, बचपन की फोटोज, पापा के साथ में, घर वालों के साथ में, भाई बहन सबके साथ में, प्लस मेरी स्कूल टाइम की बहुत सारी फोटोज है, मैं बच्ची थी। तो कल मम्मी से सारी निकलवा के आपको दिखाऊंगी। सो थैंक यू सो मच गाइस, बाय बाय, लव यू। सब्सक्राइब कर लेना चैनल गाइस, सब्सक्राइब।